हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल योर वेट फ्रेंड। सो आज हम बात करने वाले हैं एब्डोमिनल एओर्टा के बारे में। ठीक है। हमने पढ़ा था कि एओर्टा जो है वो अराइज करती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है ना। फिर उससे जो है आर्क ऑफ एओर्टा पे जो है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकलता है। फिर उसके बाद एओर्टा आगे जाती है। ठीक है। और यहाँ से जो है ब्रेकियल सप्लाई होता है। ठीक है ना। ब्रेकियल प्लेक्सस ब्रेकियल को सप्लाई मिलता है, ब्लड सप्लाई मिलता है। और जो है एक्स्ट्रा थोरेसिक और इंट्रा थोरेसिक पार्ट निकल रहा होता है। एक्स्ट्रा थोरेसिक पार्ट जो होता है वो आर्म फोरलिम्ब को सप्लाई करता है। ठीक है। इंट्रा थोरेसिक जो होता है वो थोरेसिक रीजन को सप्लाई करता है। अब एओर्टा का वो पार्ट, फिर एओर्टा जो है वो फर्दर आगे जो है चलती रहती है। ठीक है ना। और एओर्टा का वो पार्ट जो कि किसको सप्लाई करने वाला है, एब्डोमिनल रीजन को। ठीक है। उसे जो है एब्डोमिनल एओर्टा कहा जाता है। फिर एब्डोमिनल एओर्टा के बाद, ठीक है, जब वो एब्डोमिनल रीजन से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, 6 लंबार पे, ठीक है, 6 लंबार वर्टिब्री पे क्या होता है, क्वाड्रिफिकेशन ऑफ एओर्टा हमें देखने को मिलता है। ठीक है। मतलब कि इस तरह से जो एओर्टा है, ठीक है ना, उसकी जो है 4 ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है। और जो है फिर फर्दर वो कंटिन्यू कर रही होती है एओर्टा एज मीडियन सेक्रल आर्टरी। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं एब्डोमिनल एओर्टा के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एब्डोमिनल एओर्टा के बारे में। ठीक है। तो क्या होता है, जो ब्रांचेस होती है एब्डोमिनल एओर्टा की, ठीक है ना, वो क्या करती है, सप्लाई करती है एब्डोमिनल वॉल को और जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है। कुछ जो होती हैं, कुछ ब्रांचेस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और उसकी मेनिंजेस को भी सप्लाई करती हैं। कुछ पेल्विक वॉल को सप्लाई करती हैं, ऑर्गन को सप्लाई करती हैं और स्पर्मेटिक कॉर्ड और स्क्रोटम को सप्लाई कर रही होती हैं। अब इनसे क्या निकलती हैं, 2 मेन ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज, जो कि मेन आर्टीरियल ट्रंक होती हैं। ठीक है ना। जो कि हाइंड लिम्ब को सप्लाई करने वाली हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, दैट which artery will be supplying to the hind limb। ठीक है। देन इट इज द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब एब्डोमिनल एओर्टा के हम ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो एब्डोमिनल एओर्टा जो होती है, एब्डोमिन में जो सप्लाई करने वाली है एब्डोमिनल वॉल्स को, उसके ऑर्गन्स जो प्रेजेंट है उसके अंदर, तो जो ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन सी हैं। तो मेन ब्रांचेस ये होती हैं। ठीक है। सीलियक आर्टरी, एंटीरियर मिजेंट्रिक, या फिर जो है ठीक है, रीनल आर्टरी, लंबार आर्टरी, इंटरनल स्पर्मेटिक आर्टरी, पोस्टीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है। इसे जो है ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीलियक आर्टरी के बारे में। ठीक है ना। सीलियक आर्टरी, मैंने यहाँ पे कुछ एक रफ चार्ट बनाया है। ठीक है ना। तो उससे हम सीलियक आर्टरी को समझे होंगे। देखो, एब्डोमिनल एओर्टा क्या था, एब्डोमिनल एओर्टा से जो है 6 ब्रांचेस निकलती हैं। फर्दर सीलियक आर्टरी की भी कितनी ब्रांचेस हैं, 6 ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी, फ्रेनिक, स्प्लेनिक, राइट रूमिनल, लेफ्ट रूमिनल, हिपैटिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक, या फिर जिसे ओमेजो एबोमेजल आर्टरी भी कहा जाता है। देखो, इनके नाम से पता चल जाएगा आखिर किस चीज़ को सप्लाई करने वाली है। फ्रेनिक, फ्रेनिक वर्ड जो होता है वो यूज़ किया जाता है डायफ्राम के लिए, तो फ्रेनिक आर्टरी जो है वो सप्लाई करने वाली है डायफ्राम को। स्प्लेनिक वर्ड स्प्लीन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये सप्लाई करने वाली है स्प्लीन को। राइट रूमिनल जो होता है, देखो रूमन के 2 पार्ट होते हैं ना, एक लेफ्ट वाला होता है, एक राइट वाला होता है। तो जो राइट वाला पार्ट है रूमन का, ठीक है ना, जहाँ पे रूमेन आ जाता है, पेनक्रियाज होता है, वो उन्हें सप्लाई कर रहा होता है। लेफ्ट रूमिनल आर्टरी जो होती है वो रेटिकुलम को और जो है क्रेनियल पार्ट, ये पेनक्रियाज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रूमन। ठीक है। वो क्रेनियल पार्ट ऑफ दी रूमन को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है फिफ्थ ब्रांच। ठीक है। दैट इज़ द हिपैटिक आर्टरी। देखो, अब ये 5th ब्रांच है, तो इसकी जो है 5 ब्रांचेस फर्दर होती हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है। तो हिपैटिक आर्टरी जो होती है, ठीक है, उसकी जो है 5 ब्रांचेस होती हैं फर्दर। जो पेनक्रियाटिक ब्रांच होती है वो जो है सप्लाई कर रही है पेनक्रियास को। ठीक है। सिस्टिक वाली जो है वो गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है। राइट हेपैटिक जो होती है वो राइट पार्ट ऑफ लीवर को सप्लाई करती है। लेफ्ट हेपैटिक जो होती है वो लेफ्ट पार्ट को लीवर के सप्लाई करती है। और जो है लेफ्ट हेपैटिक जो होती है ना, इससे क्या होता है, एक ब्रांच निकलती है। ठीक है। ये एक और ब्रांच भी देता है, जिस ब्रांच का नाम क्या होता है, राइट गैस्ट्रिक ब्रांच। ठीक है। आगे चल के पता चलेगा आखिर इस राइट गैस्ट्रिक ब्रांच का क्या काम है। फिर इसकी जो 5th ब्रांच होती है वो होती है गैस्ट्रोडोडेनल। गैस्ट्रोडोडेनल जो होती है ये फर्दर जो है 2 में डिवाइड कर जाती है। एक होती है पेनक्रियाटोडोडेनल, एक होती है राइट गैस्ट्रिक गैस्ट्रो एपिप्लोइक। ठीक है। एक तो ब्रांच कौन सी होती है, पेनक्रियाटोडोडेनल। ठीक है। और जो सेकेंड डिवीजन होती है इस ब्रांच की, वो क्या होती है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। अब जो लेफ्ट गैस्ट्रिक होती है, देखो
लेफ्ट गैस्ट्रिक या मेजो एबोमेजल आर्टरी, ठीक है, ये भी क्या करती है, एक ब्रांच देती है, दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। तो ये जो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी जो ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक की, वो क्या करती है, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी के साथ क्या कर जाती है, अनास्टोमोस कर जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है, ये देखो एनास्टोमोस कर जाती है, जुड़ जाती है। और ये जो होती है ना, ग्रेटर पार्ट ऑफ ओमेजम के अलोंग जो है जुड़ रही होती है। और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक की जो मेन ब्रांच है, ठीक है, जो मेन वाली आर्टरी है, वो क्या करती है, वो इस साइड से आके, ठीक है ना, राइट गैस्ट्रिक के साथ जुड़ रही होती है, ठीक है। तो जो राइट गैस्ट्रिक है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक, देखो इसका नाम छोटा है ना, तो ये क्या करेगी, ये जो है छोटे वाले मतलब कि स्मॉलर लेसर मोमेंटम के टूवर्ड्स जो है जुड़ेगी, ठीक है। तो जो लेसर कर्वेचर होता है उसके अलोंग जो है राइट गैस्ट्रिक लेफ्ट गैस्ट्रिक के साथ जुड़ रही होती है, ठीक है। इसका नाम बड़ा है तो इसे आप याद रख सकते हो कि जो राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी है और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, ये जो है ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग जो है एक दूसरे से अनास्टोमोस कर रहे होते हैं। तो इसके साथ हमारी सीलियक आर्टरी यहीं पे फिनिश होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है इसकी सेकंड ब्रांच, जिसे क्रेनियल मिजेंट्रिक या फिर एंटीरियर मिजेंट्रिक भी कहा जाता है। तो जो क्रेनियल मिजेंट्रिक होती है ना, ये मोस्टली जो है ज़्यादातर पार्ट जो है इंटेस्टाइन का सप्लाई कर रही होती है। देखो जो रूमन वाला पार्ट था, रूमन, रेटिकुलम, ठीक है ना, पेनक्रियास, स्प्लीन, ये वाला जो सारा पार्ट था ये कौन सप्लाई कर रहा था, सीलियक आर्टरी सप्लाई कर रही थी। अब स्टमक के बाद आ जाता है हमारे पास इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन को कौन सप्लाई करने वाली है, क्रेनियल मिजेंट्रिक या इंटीरियर मिजेंट्रिक। फिर उसके बाद रीनल आर्टरी, रीनल वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये किसको सप्लाई करने वाली है, किडनीज को सप्लाई करने वाली है। इसकी फोर्थ ब्रांच होती है टेस्टिकुलर या फिर यूटेरोवेरियन आर्टरीज। जो टेस्टिकुलर आर्टरीज, ठीक है, तो इसका नाम जो है टेस्टिकुलर आर्टरी होता है मेल्स के केस में और यूटेरोवेरियन होता है फीमेल्स के केस में। तो जो टेस्टिकुलर आर्टरी होती है ना, ये जो है मेल के अंदर किन किन को सप्लाई करती है। देखो अगर आपको स्ट्रक्चर याद है ना तो आपको याद रहेगा कि कौन सी आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है। तो जैसे टेस्टिकुलर आर्टरी जो होती है किसको सप्लाई करती है, ट्यूनिका वजाइनलिस को, जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है ना, टेस्टिस की वास डिफरेंस को, एपिडिडाइमिस को, टेस्टिस को, मतलब कि जो आउटर पार्ट है, ठीक है ना, उन्हें टेस्टिकुलर आर्टरी सप्लाई करी है। उसी तरह से यूटेरोवेरियन आर्टरी जो होती है ये कैसे सप्लाई करती है, स्ट्रक्चर याद है, देखो ओवरी होती है, ओवरी से निकल रही फलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है ना, फलोपियन ट्यूब से आता है हॉर्न्स आते हैं, ठीक है, हॉर्न्स के बाद जो है यूट्रस आता है, ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो जो शुरुआती पार्ट है, देखो आपको इस ऑर्डर में चलना है, ठीक है, इस ऑर्डर में चलोगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सी आर्टरी किसको सप्लाई करने वाली है, ठीक है। फीमेल्स के केस में तो जो यूटेरोवेरियन आर्टरी होती है, ठीक है, ये फीमेल के अंदर, ठीक है ना, ये किसको सप्लाई करती है, ओवरी को और फलोपियन ट्यूब को, ठीक है, ओवरी और फलोपियन ट्यूब को कौन सप्लाई करता है, यूटेरो ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। और ये जो है क्रेनियल यूट्राइन आर्टरी भी दे रही होती है, ठीक है, इससे एक ब्रांच और निकलती है, दैट इज क्रेनियल यूट्राइन आर्टरी, ठीक है ना, जो कि फर्दर जो है जो हॉर्न होते हैं उसके एपिकल पार्ट को, ठीक है ना, तो हॉर्न का ये जो एपिकल पार्ट है, एपिकल स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है, इसको सप्लाई करने का काम किसका होता है, क्रेनियल यूट्राइन आर्टरी का। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ, दैट इज लंबार आर्टरीज, ठीक है। तो देखो टोटल जो है 6 लंबार आर्टरीज होती हैं, उनमें से 5 पेयर जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है ओरिजिनेट करते हैं एब्डोमिनल एओर्टा से और जो है वो एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 6th ब्रांच आती है जिसे क्या कहा जाता है, कॉर्डल मिजेंट्रिक आर्टरी कहा जाता है। ये जो कॉर्डल मिजेंट्रिक होती है या पोस्टीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी होती है, ये क्या करती है, ये फर्दर जो है 2 पार्ट में डिवाइड करती है। जो क्रेनियल पार्ट होता है, ठीक है ना, जब डिवीजन में क्या होता है इस तरह से ये थोड़ी सी डिवाइड करती है, एक ऐसे और एक थोड़ी सी पीछे जाके डिवाइड करती हैं। तो जो ये क्रेनियल वाला पार्ट है ना, मतलब जो आगे की तरफ जो पार्ट होता है, ठीक है ना, ये किसको सप्लाई करता है, कोलिक को। और जो कॉर्डल मतलब पीछे वाली जो ब्रांच होती है उसे रेक्टल ब्रांच कहा जाता है, वो जो है रेक्टम को सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है ना, वो रेक्टम को सप्लाई करता है। तो इसी के साथ जो है हमारा जो है एब्डोमेन वाला पार्ट जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा इसी के साथ ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। देखो इसमें थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत है, बट इतना भी नहीं है, आपको नाम से पता चल जाएगा कि कौन सी आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि क्या है, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, और बाकी तो सब आप आराम से कर लोगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स को, ठीक है, अपने बैचमेट्स को भी रेफ़र करें ताकि उन्हें भी अच्छे से क्लियर हो सके कंसेप्ट। एंड थैंक यू, बाय बाय।